डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का डाटा इंटरप्रिटेशन। ये इंपोर्टेंट दोस्तों आपके लिए बैंकिंग और एसएससी के लिए हद से ज्यादा है। अगर आप पुलिस वगैरह के एग्जाम देते हैं वहां भी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आज जो हम डाटा इंटरप्रिटेशन में करने वाले हैं वो करने वाले हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट के क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं उनको हम बहुत ही जल्दी आपको सॉल्व करके बताएंगे कि आपको कैसे उनको सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट के जरिए। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों कि इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको अभी साथ ही साथ यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, डियर स्टूडेंट, देखिए मैं डियर स्टूडेंट इसमें कहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किस किस टाइप को आपसे पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पूछा जाता है आपसे पाई चार्ट के क्वेश्चन। किसके पूछे जाते हैं? पाई चार्ट के आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो पाई चार्ट होता क्या है। आपको यहां पर एक सर्कल मिलेगा, इस सर्कल में इस तरीके से पार्ट्स दिए होंगे, उनमें दो चीजें मिलेंगी, या तो आपको परसेंटेज दिया होगा उसने, या फिर आपको डिग्री में नंबर देगा, या फिर किस में देगा? डिग्री में। ठीक है, बात आई समझ में? अगर डिग्री में देता है तो ही आपको 360 डिग्री का यूज करना है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। परसेंटेज देता है तो आपको 100% सारी चीजों को यहाँ पे लेना, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दूसरा माय डियर स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है बार चार्ट। तरीके से आपने 9th क्लास में क्वेश्चंस पढ़े होंगे। बार चार्ट किस तरीके से आपको डाटा दिया जाता है, इस तरीके से आपको अप एंड डाउन, यहां पर आपको स्टैटिक्स रूप से बारंबारता के रूप से सारी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, तीसरा पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट आपसे लाइन चार्ट। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट, यहाँ पर जो ये आपके जैसे स्टॉक मार्केट में होते हैं ना अप डाउन वाले, जो बाहर के जो पिलर्स जो चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन के जरिए दर्शाया जाता है। इसके जरिए, लाइंस के जरिए दर्शाया जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? चौथा आपसे पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जाएगा टेबल चार्ट। तो हम बारंबारता स्टैटिक्स भी बोलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि इस तरीके से आपको एक टेबल मिलेगी। ठीक है, उस टेबल में आपको कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो भी डाटा आपको यहाँ पे दिया हो आपको उस तरीके से उसे सॉल्व करना है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पाई चार्ट की। फिर नेक्स्ट जो हम क्लास लेके आएंगे उसमें बार चार्ट और लाइन चार्ट को एक साथ करेंगे, फिर हम टेबल चार्ट को एक लाइन में हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाई चार्ट के। देख लेते हैं सबसे पहला इसका क्वेश्चन और कैसे हमें सॉल्व करना है इसको। देखिए यहाँ पे साइड में आपको एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा है। पाई चार्ट में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपके परसेंटेज के पूछे जाते हैं, एक आपके डिग्री के। सबसे पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिग्री की तरफ चलेंगे कि डिग्री वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे जरूरी क्या है कि जब आपको यहां पर परसेंटेज मिले तो आपको डिग्री के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे, कि यहां पर ये दे रखा है आपका 20, 40 और 28 68, 68 और 10 78, 78 और आपका 8 हो जाएगा 86, 86 और 14 हो जाएगा आपका 100। मतलब यहां से अगर एक चीज को हम क्लियरली देखें तो यहां पर ये सारे जो परसेंटेज दिए गए हैं वो आपके 100% है। टोटल मिला के कितना है? 100% है आपका। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, कैसे हमें सॉल्व करना वो देख लेते हैं। यहाँ पे डिग्री 360 की जरूरत आपको नहीं है, परसेंटेज दिया है। तो देखिए दिए गए व्रत में गृहिणी के विभिन्न घरेलू सामानों पर मासिक व्यय तथा मासिक बचत को दर्शाया गया है। वर्ष के सभी महीनों के लिए समान विवरण लागू होता है।
मतलब जिस तरीके से यहाँ पे जो खर्चा दे रखा है 100% का उसका, वो हर महीने के लिए आपका वही रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी मंथ रहेगा, हर महीने के लिए आपको जो खर्चा यहाँ पे दिया गया है वो हर महीने के लिए वही आपका रहेगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है यहाँ पे, फर्स्ट। ठीक है, देखिए सब पहले यहाँ पर जो आपको दिया, देखिए आपको मैं एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट अपना ना करें। यहाँ पे जो दिया, जैसे ईंधन दिया है, घरेलू सामान दिया है, कपड़े दिए हैं, शिक्षा दिया है, बचत दिया है, बिल दिया है, वो आपको यही सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ने में आप टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है। देखिए ये कह रहा है यदि मासिक आय 50,000 रुपये है तो ईंधन पर कितना व्यय रुपए में हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब इनकम जो है टोटल 50,000 रुपये, इनकम कितनी है डियर स्टूडेंट, 50,000, तो आपको सीधा सीधा लिख लेना है यहाँ पे 50,000। कह रहा है ईंधन पर कितना व्यय हुआ है, ईंधन का है, ईंधन ये रहा, ईंधन पर कितना हुआ है 20%, तो आपको केवल इतना करना है, इसका 20% आपको निकाल दें। ठीक है, आप जब 20% फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहीं सोचे कि सर यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है तो आपको डिग्री की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। ये टोटल यहाँ पे परसेंटेज मिला के 100% हो रहा है, तो आपको डिग्री की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। डिग्री की आवश्यकता कब पड़ती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जब मैं आपको डिग्री वाले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी पाई चार्ट का। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि यदि मासिक आय 65,000 रुपये, अब यहाँ पे आय थोड़ी चेंज हो गई है, आय 65,000 तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इनकम थी टोटल वो आपकी 50,000 थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को पुटअप किया था। यहाँ पे जो इनकम है वो कितनी है, 65,000, तो घरेलू सामान तथा कपड़ों के मध्य होने वाले व्यय के मध्य का अंतर बताइए। व्यय के मध्य कितना अंतर है ये आपको बताना है, और आप इसमें कंफ्यूज कभी ना हो। आप कहीं सोचें कि घरेलू सामान ये रहा आपका हाउस होल्ड आइटम, ठीक है, और क्या है कपड़े आपके ये रहे, कि यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग निकालने बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जो पता है वो पता है कि यहाँ पर जो इनकम दे रखी है माय डियर स्टूडेंट, वो आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पे 65,000, मतलब 65,000 रुपये। ठीक है, आपसे कहा गया है घरेलू सामान और कपड़ों पर होने वाले व्यय के मध्य अंतर, तो यहीं से अंतर देख लीजिए, क्योंकि 100% तो एक ही का है ना पूरा, और एक ही इसकी, और पूरी इसी के लिए इनकम है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखेंगे 28% और यहाँ से देखेंगे 20%, ये आपका 28% है। ठीक है, तो और ये आपका कितना दिया 20%, 28 में से 20% माइनस होगा तो कितना रह जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट, 8%। अब आपको यहाँ पे 8% फाइंड करना, और केवल आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, 0 से 2 जीरो जाएगा, 0 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजा 40, फिर 4 कैरी लग जाएगा, 8 छिंगा 48 और 4 52 हो जाएगा। 5,200 आपका क्या आ जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट, आंसर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज में है। परसेंटेज के जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे पाई चार्ट वाले परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपसे कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है कि यदि प्रति माह 2400 रुपये की बचत की जाती है तो घर की मासिक आय कितनी है। अब यहाँ से जो बचत की जा रही है वो कितनी है, 2400 रुपये की। ठीक है, और यहाँ से बचत कितनी है, 10%, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब देखिए जब 10% बचत यहाँ दे रखी है और 10% बचत का पैसा दे रखा है 2400, तो 10% 2400 है, तो 100% कितना हो जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट, 24,000। बस ये आपसे पूछा गया है।
ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज वाले, बच्चे वैसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये परसेंटेज आ रहा है, कहीं इसमें डिग्री की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। इसमें हम 5 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि ईंधन तथा बिल पर होने वाले मासिक व्यय में 4800 रुपए का अंतर है तो घर की वार्षिक आय कितनी है। देखिए ईंधन और बिल, ईंधन और बिल दो शब्द आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। किसकी कह रहा है, ईंधन और बिल की। तो देखिए यहाँ पर ईंधन कितना है 20%, बिल कितना है 8%। ठीक है, होने वाले मासिक व्यय में इतना अंतर है, यहाँ पे अंतर है, अंतर कितना है 48। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ईंधन और बिल का अंतर निकाल देना है। तो ईंधन कितना है 20% और बिल कितना है आपका 8%, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12%। 12% का जो अंतर है वो 4800 के बराबर है, 12% 4800 के बराबर है। तो 100% जब हम फाइंड करेंगे तो हम करेंगे कि 4800 बट्टे 12, 12 चौका 48। ठीक है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 जीरो ये रहा आपका और 2 4 जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 40,000। लेकिन 40,000 आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वार्षिक आय दे रखी है आपसे, वार्षिक आय आपसे पूछी गई है और ये सब दे रखा था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अभी बताया था, वो दे रखा था आपको मासिक व्यय तथा मासिक बचत। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अगर वार्षिक, और इसमें एक बात और कह दी थी उसने, महीनों का समान विवरण लागू होता है, हर महीने के लिए वही विवरण आपका चलेगा। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको केवल यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि भैया यहाँ से आपसे वार्षिक पूछा गया है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, और सभी महीने के लिए बचत और आय सब क्या है बराबर है। तो 12 चौका 48, ये हो जाएगा आपका आंसर 4,80,000। ठीक है, बात आई समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन और इसी पाई चार्ट का, उसके बाद हम डिग्री वाला पाई चार्ट यहाँ पे हम करने वाले हैं। अभी वीडियो हमारा समाप्त होने वाला नहीं है, अभी हम यहाँ पे डिग्री वाला पाई चार्ट सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम एक लास्ट क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि कपड़ों एवं शिक्षा पर होने वाले मासिक व्यय का अंतर 9,000 रुपए है तो वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर आपको बता। ठीक है, मासिक व्यय का अंतर आपको दे रखा है, वार्षिक बचत तथा बिल होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है आपको क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या। देखिए आपसे कहा गया कपड़ों एवं शिक्षा पर होने वाले मासिक व्यय का अंतर 9,000 है, कपड़ों तथा शिक्षा। कपड़े ये रहे 20%, शिक्षा ये रही 14, इन दोनों का अंतर। ठीक है, देखिए क्लोथिंग दे रखा है आपका 20%। ठीक है, शिक्षा दे रखी है आपकी माय डियर स्टूडेंट कितना 14%। अगर आपको नहीं दिख रहा दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो इन दोनों का अंतर यहाँ से देखिए 6%। 6% जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 9,000 के बराबर। ठीक, तो आपका जो 100% होगा वो होगा 9,000 बट्टे कितना, यहाँ पे 6 गुणा कितना हो जाएगा 100। यहां से हम क्या करेंगे, 3 से क्रॉस होगा ये आपका कितना 3। ठीक है, और यहां से ये क्रॉस होगा माय डियर स्टूडेंट आपका कितना 3 से ये 2 बार क्रॉस हो, 2 से ये होगा 50। तो ये आ जाएगा आपका 3,000 गुणा 50। तो ये हो जाएगा आपका 15 चार्ज। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, अब यहां से और हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है तो वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले बचत और बिल कितना है, बचत कितनी है 10। ठीक है, बिल कितना है 8, दोनों में अंतर कितना है 2%। ठीक है, व्यय का अंतर क्या होगा। अब यहां से जो आय बनी है वो आपकी बनी है 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है, अब आपसे जो अंतर पूछा गया वो इसका पूछा गया। किसका पूछा गया माय डियर स्टूडेंट, इसका पूछा गया। तो आपको यहां पे लिख देना है 1.5 लाख। ठीक है, का आपको निकालना है 2%। ठीक है, और 2% आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 1% 1,500 हो गया
2% हो गया 3000। ठीक है, बात है समझ। लेकिन आपसे वार्षिक पूछा गया तो आपको 12 का कर देना यहाँ पे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को केवल समझना है आपको क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। दोबारा रिपीट करा, देखिए कपड़ों और शिक्षा पर होने वाले मासिक व्यय का अंतर, कपड़े और शिक्षा पर कितना अंतर था 6%, 6% 9,000 के बराबर था, तो 100% आपका 1.5 लाख के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये आपकी इनकम बन गई। अब इसी इनकम के से सारी चीजें होंगी। वो कह रहा है तो वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर, बचत और बिल पे अंतर कितना है 2%, इसका निकाल लेंगे 3,000 आ जाएगा। और पूरे वार्षिक पूछा गया तो 12 का गुणा कर देंगे, आपका 36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिग्री वाला क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो आपको कैसे उसको सॉल्व कर। देखिए देखिए यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया है जिसमें डिग्री में आपको दिया गया है सब कुछ, और यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए वो कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शहर के 5 विद्यालयों ABCDE विद्यालयों की संख्या का डिग्री में विभाजन है और इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखना रह गया है। तो यहाँ पे जो कुल विद्यार्थी हैं पे लिखा हुआ था वो मैं टाइप नहीं हो पा रहा है। टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो आपके हैं 5,200, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर जो डिग्री है ना ये सभी मिला के आपकी 360 डिग्री हो रही होंगे। सबको अगर टोटल करेंगे, सभी को अगर टोटल किया जाएगा तो ये 360 डिग्री हो रहे होंगे टोटल करके। ठीक है, बात आई समझ में। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हमें करना क्या है। देखिए हम सीधे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हमें जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको 360 डिग्री लेना पड़े। यहाँ डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है क्या आपको करना। देखिए ये आपसे कह रहा माय डियर स्टूडेंट कि विद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब सी में जो स्टूडेंट है वो बी से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ बी के कितने दे रखे हैं 72 डिग्री, ये बी के हैं। और ये सी के जो दे रखे हैं वो दे रखे 79.2, ये इससे देख लीजिए कितना अधिक है। तो यहां से अगर इसको हम इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये माइनस होके आएगा आपका 7.2 डिग्री, 7.2 डिग्री आएगा। ठीक है, 7.2 डिग्री ज्यादा है किससे, इससे, इस वाले से। तो आपको यहीं पे लिख देना है नीचे 72 से इंटू कितना 100, पॉइंट कटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 72 से 72 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। और आप कहेंगे कि सर यहाँ डिग्री दे रखा तो डिग्री की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे सिंपल सी पूछा गया ये इससे कितना अधिक है तो यहाँ पर डिग्री का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, डिग्री का मतलब बनेगा जब कुल स्टूडेंट की यहाँ पे कहानी स्टार्ट होगी, तो कुल स्टूडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ही आपका यहाँ पे डिग्री यूज होगा, अदरवाइज यहाँ पे डिग्री यूज होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपके दे रखे हैं 5200 और यहाँ पे टोटल डिग्री दे रखी है आपकी 360। तो जब टोटल में से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट में से तभी आपका डिग्री यहाँ पे यूज होगा। यहीं से कहीं घूमकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई डिग्री आपका लगने वाला यहाँ पे नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। देखिए विद्यालय बी में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो तथा विद्यालय डी में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 हो, तो विद्यालय बी और डी में विद्यालय बी में लड़कों और विद्यालय डी में लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना। अब यहाँ पे टोटल की बात आ गई ना, टोटल आपको पता है यहाँ 5200 दे रखे थे, मैंने जस्ट आपको अभी बताया। देखिएगा ध्यान से, यहां से आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। यहां से अगर हम देखें तो टोटल यहां पर देखिए बी की बात करें तो बी में जो रेशियो दे रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत ही स्लोली इसको समझाऊंगा। रेशियो दे रखा है 7:6। ठीक है, यहां से आपको बी के लड़के निकालने हैं। ठीक है, और पहला वाला जो रेशियो वो लड़कों के लिए है, ये लड़के हैं, और ये आपके गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, तो यहां से बी में ये बी है, ये बी सेक्शन है। ठीक है, ये बॉय नहीं है, ये बॉय और ये गर्ल है। ठीक है, ये ध्यान रखना कहीं आप मिक्स ना कर दें सारी चीजों में।
तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखें तो बी और जी के लिए अगर ये डिग्री ना होती तो हम रेशियो से टोटल को फाइंड करते। तो हम क्या करते माय डियर स्टूडेंट कि हमको पता है कि 5200 दे रखा है, ठीक। और यहां से हमको जो फाइंड करने हैं बी के लड़के, तो बी के लड़के कितने हैं 7 और नीचे कितना आ जाता टोटल यहाँ पे 13। ये कंडीशन कब होती जब डिग्री का कोई मतलब यहां पर नहीं होता। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई डाउट यहां पर हमको नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर हम माय डियर स्टूडेंट देखें तो बी के जो लड़के दे रखे हैं वो 72 डिग्री हैं। बी में जो बच्चे दे रखे हैं वो 72 डिग्री दे रखे हैं। बी में 72 बच्चे हैं, लड़के नहीं है लेकिन 72 डिग्री बच्चे हैं बी में, ठीक है। तो बी में कितने हैं 72 डिग्री हैं, उसमें से हमको क्या निकालना है, यह है बॉय, और नीचे आएगा आपका 360 डिग्री। अब यहाँ पर ठीक है, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है, बात आई समझ में। और ये हो जाएगा आपका 40 गुणा 7, 7 चौका हो जाएगा 28, 280, और यहाँ 36 दूना 72, ठीक है, 13 चौका 52 और ये हो जाएगा 36 दूना 72। ये हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट 0 का 0, 6 और 2 दूना 4 और एक 5, ठीक है, 560 आ जाएगा। बात आई ध्यान से समझ में। दूसरा माय डियर स्टूडेंट कंडीशन देखे तो आपसे डी का पूछा गया है, ठीक है, किसका पूछा गया, डी। डी में देखे लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दिया आपको 4:5। यहाँ से चाहिए हमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5200 ही रहेंगे वो तो, लेकिन यहाँ से देखें तो गर्ल्स कितनी हैं, 5 हैं, टोटल कितने में से 9 में से गुणा हो जाएगा आपका कितना, डी की बात कर रहा है, डी कितना है आपका यहाँ पे 64.8, नीचे आ जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री की जरूरत पड़ी है जब हमने टोटल लिया है, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, काटा पीटी कर दो यार, पॉइंट काट दो, एक जीरो और बढ़ा दो, क्या करें, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 9 7 63 और 9 दूना 18, ठीक है, 72 से ये आ जाएगा, ये 5 बार सीधा क्रॉस होगा, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये पूरा 5, तो ये आ जाएगा आपका 520, ठीक है। एक बार मैं दोबारा क्रॉस कर लेता हूँ, कहीं क्रॉस में कन्फ्यूजन तो नहीं होगी भैया, बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, कभी क्रॉस गलत हो जाए तो क्या है। देखिए ये है आपका 520, ठीक है, 5200 था, ये पॉइंट कटा, एक जीरो हमने बढ़ाया, जीरो से जीरो हमने काटा, यहाँ से 9 से काटा, 9 7 63, 9 दूना 18, 72, 72 से ये कटेगा आपका 5 बार 360, 5 से ये 5 उड़ा दिए, 520 बचा। अब आपसे पूछा गया लड़कों लड़कियों का अनुपात बता दीजिए, तो भैया बता दीजिए 560 और कितना 520 को काटेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 14:3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 14:13, 14:13 आपका आंसर यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हमको जरूरत कब पड़ती है डिग्री की, जब हम टोटल की बात करते हैं, क्योंकि टोटल डिग्री यहाँ पे हो रहा है जो 360 होता है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हैं 5200 हैं, तब हमको डिग्री की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ये हमेशा आप ध्यान रखना कब पड़ती है, कैसे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और स्पाइट चार्ट का, उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कि विद्यालय डी एवं ई में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या की बात हुई तो डिग्री यूज हो गई 360। विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या से एक्स अधिक है, एक्स का मान किसके बीच में होगा। देखिए ध्यान से, विद्यालय डी और, ठीक है, किसको, डी और ई में मिलाकर, डी और ई को मिला लेंगे भैया, डी और ई कहाँ है, डी आपका ये रहा और ई आपका ये रहा, ठीक है। तो डी और ई को जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाए 64.8 प्लस 57.6। देखिए ये कह रहा है डी और ई को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी कुल 5200 दे रखे थे आपको पता है, ठीक है। तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो 14 का 4 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा 6 और 6 12, 122.4 हो जाए, ठीक है। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या से
विद्यालय ए के विद्यार्थी संख्या, विद्यालय ए के विद्यार्थी देखो, विद्यालय ए कहाँ है, ये रहा 86.4, विद्यार्थी ए, विद्यार्थी कौन सा, ए, विद्यार्थी विद्यालय ए के विद्यार्थी, ठीक है। ये देख लेते हैं ये कितने हैं, 86.4 देख लेंगे, ये इससे कितने ज़्यादा हैं, तो 0 का 0, ये 12 में से 6 गया तो 6, 11 में से 36 डिग्री आपका हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, कितना आ जाएगा 36 डिग्री, में साइड में यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। अब ये कह रहा है 36 डिग्री, एक्स का मान बताइए। देखिए इसने कहा था डी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो डी और ई के हमने मिला दिए, विद्यालय ए के विद्यार्थियों से, विद्यालय ए के विद्यार्थियों से कितना अधिक है, 36 अधिक है। अब इसको हम नंबर्स में हम निकाल लेंगे कैसे, कि हमको कितना अधिक बता रहा है, 36 डिग्री अधिक है, ठीक है। और यहाँ से कितना हमारा होता था टोटल 360, 360 आपको लेना पड़ेगा, गुणा कितना 5200, क्योंकि टोटल स्टूडेंट आपके 5200 थे, ठीक है। अब काटा पीटी कर लेंगे, ये 10 बार कटेगा, ये 0 से 0 जाएगा, मतलब आपका 520 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आपसे पूछा गया एक्स का मान किसके बीच में, देखिए ये इसके बीच में तो नहीं है, इसके बीच में भी नहीं है, इसके बीच में भी नहीं है, इसके बीच में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको ऑप्शन किसी प्रकार से दे सकता है, आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से आंसर पुटअप कर सकता है, घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हमने दोस्तों जितना हम पाई चार्ट में करा सकते थे, जितना आपसे पूछा जाता है वो हमने आपको करा दिया है। अब आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।